उनके काम जो रहते थे, जो प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान रहते थे, वो जब डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे वो काम अधूरे रह गए थे। जो बाइडन के साथ वो काम नहीं कर पाए। अब वो जो काम रह गए हैं वो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे मिलके वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और एक दूसरे के जो कि इंडिया को उसको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तानी भी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं और इंडियंस भी खुशी मना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा पहले आए थे, उसके बाद जो जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ भी थे उसके, तो वो भी अभी कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे ही आए हैं बहुत सारे ऐसे कह लें कि सियासी मुद्दे हम लोगों को नजर आ रहे हैं। पहला मुद्दा चाइना की बात करेंगे, हिमालय के ऊपर जो इंडिया एंड चाइना की टसल चल रही है वो सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इमरान खान की वापसी नजर आ रही है। मुश्किल नहीं आएगी। इमरान खान कैसे आएगा वापस, आप बता दें मुझे। मुझे थोड़ी ना पता है इमरान खान कैसे वापस आएगा, बिकॉज आई थिंक क्या करेगा वो डोनाल्ड ट्रंप, क्या करेगा इधर? IMF से फंड लेते हो यार। God bless India, God bless United States of America. प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज, क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही के अंदर भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और क्या फ्यूचर डिसाइड होने वाला है इंडिया और अमेरिका का? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी थोड़ी सी अपनी जो एक चीज़ है वो जाहिर करता हुआ नज़र आ रहा है कश्मीर के इशू के ऊपर। ट्रंप की सरबराही के अंदर क्या कश्मीर का जो मुद्दा है वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो कनाडा के अंदर हिंदू टेम्पल्स या कह लें कि हिंदुओं के ऊपर एक किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है या उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, वो कितना कंट्रोल में आएगा? साथ में बात करेंगे इसराइल लेबनान की कि वहाँ के हालात कितने कंट्रोल में आएंगे, और साथ ही बात करेंगे हामिद मीर की जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द रिनॉल्ड जर्नलिस्ट नजर आते हैं हम लोगों को। उनका कहना है कि जो ट्रंप की जीत है, जो ट्रंप को फतेह हासिल हुई है, वो हुई है इमरान खान के नाम पर। क्या लगता है पाकिस्तानियों को कि सच में ऐसा है कि इमरान खान का नाम लिया और ट्रंप कह लें कि अमेरिका के अंदर भारी अक्सरियत से वोट जीते और दूसरी मर्तबा अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो आइए पाकिस्तानी आवाम से इस चीज़ की राय जानते। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जिन्होंने रिसेंटली अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर कहा गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया इज विलिंगली वेटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू विजिट। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ट्वीट्स, नरेंद्र मोदी के अच्छे अलकाबात डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्ती का एक अच्छा पढ़ाओ हमें दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो अमेरिका से ज़्यादा इंडियंस, हिंदू इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, नॉट ओनली हिंदूज बट द मुस्लिम्स, जो जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही हैं ओवरऑल। क्या कहना चाहते हैं सर कि पाकिस्तान के हामिद मीर जो कि एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, कहा कि भाई इमरान खान के नाम पर वोट लिया ट्रंप ने, क्या लगता है कि इमरान खान बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रंप की मौजूदगी के अंदर? एक कंट्री है, एक प्रेसिडेंट है, लेकिन सारे मुल्कों की नजरें इस वक्त अमेरिका के ऊपर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इमरान खान की आपने बात की, डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। चार लग गए हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक या दो फायदे नहीं हुए। बिजनेसमैन जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए अमेरिका के साथ जितनी भी कंट्री स्ट्रेच है सबको फायदा हुआ है। बिटकॉइंस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के आने से। डोनाल्ड ट्रंप के आने से बड़े बड़े फायदे हुए हैं, सिर्फ इंडिया ने, पाकिस्तानियों को भी बहुत फायदे हुए हैं। आपने देखा होना कि डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर से दूसरी दफ़ा आ चुके हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात सबके साथ बेहतर थे। डोनाल्ड ट्रंप के मामला, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आप उठा के देख लें पाकिस्तान के कितने ज़बरदस्त ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ। इंडिया एंड अमेरिका को काफी ज्यादा एक किस्म का बूस्ट नजर आ रहा है, हाइप क्रिएट की हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार कह लें कि उनका हमें पावर में आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो सेकंड टाइम वो पावर में आए हैं और कोई इतना हमें नजर नहीं आया अमेरिका का प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो है वो बहुत गहरी दोस्ती है, वो बहुत पुराने दोस्त हैं। पहले भी विजिट के लिए आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद जो उनके काम जो रहते थे, जो प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान रहते थे, वो जब डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे वो काम अधूरे रह गए थे। जो बाइडन के साथ वो काम नहीं कर पाए। अब वो जो काम रह गए हैं वो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे मिलके वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और एक दूसरे के जो कि इंडिया को उसको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तानी भी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं और इंडियंस भी खुशी मना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा पहले आए थे, उसके बाद जो जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ भी थे उसके, तो वो भी अभी कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे ही आए हैं बहुत सारे ऐसे कह लें कि सियासी मुद्दे हम लोगों को नजर आ रहे हैं। पहला मुद्दा चाइना की बात करेंगे, हिमालय के ऊपर जो इंडिया एंड चाइना की टसल चल रही है वो सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। उसके बाद हमास की, लेबनान की, इसराइल की जो एक जंग है वो जंगबंदी की हद तक पहुंचेगी। फिर कनाडा के अंदर जो हिंदू टेम्पल्स एंड हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो मैटर सॉर्ट आउट होगा। फिर पाकिस्तान की बारी आती है कि यहाँ पर इमरान
इमरान खान कब बाहर आएंगे, क्या सीन नजर आएगा एंड कितना बेनिफिट होने वाला है पाकिस्तान को, स्पेशली अगर देखा जाए ट्रंप की वापसी से, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली सी बात है बिगर इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और वहां से वो तो फायदा ले रही है। पाकिस्तान क्या करने वाला है? पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का सबसे पहले बड़ा काम तो ये है कि इमरान खान को रिलीज़ कर देना। वो डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने वो वादा किया कि मेरा वादा है, मैं इक़्तिदार में आऊँगा, सबसे पहले मैं इमरान खान को बाहर निकालूंगा। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। सिर्फ वोट के लिए ये कहा कि या सच में भी डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर पाते हैं। अगर ये काम करते तो हम समझेंगे डोनाल्ड ट्रंप वाकई अपने जो ज़बान का है वो पक्का है, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी मुखलिस है और दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो वादे किए हैं वो कर पाएंगे। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में जब इक़्तिदार में आएंगे, देखेंगे सबसे पहले वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए करते। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर जो अमेरिका के अंदर हमें नजर आ रहा है, साथ ही बात करेंगे नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया जिनका तीसरा टेन्योर भारत के अंदर नजर आ रहा है। इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप, साथ में चाइना को थोड़ा बहुत कह लें कि वो हिलाने वाले हैं, और स्पेशली अगर बात की जाए तो कनाडा के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप बात करने वाले हैं। इजराइल लेबनान पे भी बात करेंगे। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान के एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हामिद मीर का कहना है कि भाई ट्रंप जो जीता है इलेक्शंस इंडिया के अमेरिका के अंदर विद मेजॉरिटी, वो इमरान खान के नाम पर उनको वोट्स मिले हैं, तो उसकी वजह से वो ये इलेक्शंस जीत गए हैं। क्या लगता है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा जब ट्रंप कदम रखेंगे पाकिस्तान के अंदर? देखें, वो ट्रंप पहली बात तो है, ये सारी बातें हैं ना जो फेक ही है। जो ट्रंप, हाँ बिल्कुल, इमरान खान जो है पहले वो कह रहा था कि जो है ना हम कोई गुलाम नहीं है। पहले उन्होंने ये बोली हैं बातें, ठीक है। दूसरी बात है जो इंडिया के साथ वो कह रहे हैं ना कि हम उनकी ईंट के ईंट बजा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी मैंने सुनी है ये बातें, लेकिन अब कुछ भी नहीं करते ये बाद में। इमरान खान ने पहले कह दिया कि हम गुलाम नहीं है, अब वो जीता इलेक्शन। हो सकता है कि जो उधर पाकिस्तानी अवाम हो उसने इमरान खान की वजह से सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी भी तो स्टेटस तो है। दो मेजर रीजंस नजर आ रहे हैं ट्रंप के जीतने पर। पहला रीजन, मुस्लिम्स ने इसलिए वोट कास्ट किया, अमेरिकन मुस्लिम्स में अगर देखा जाए, क्योंकि इजराइल और लेबनान का इशू क्लोज करेंगे। इंडियंस ने वोट किया क्योंकि उनको लगता है कि जो कनाडा के अंदर इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। एंड सेकेंडली, जो हिंदूज निगलेक्ट होते हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी राइट्स मिलने वाले हैं। तो ट्रंप के ऊपर इतना भरोसा, एंड इंडिया कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर जश्न मनाया गया है स्पेशली ट्रंप के पावर में आने के बाद। हो सकता है कोई वो खुफिया काम करना हो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। खुफिया से मुराद क्या है? आईएसआई रॉक एजेंट नजर आ रहे हैं। हो सकता है ना, क्योंकि वो जो इतना मतलब कि उसको लेके आए हैं पावर में, मुसलमान भी लेके आए हैं, वहाँ पे वो हिंदू भी लोग थे जो उन्होंने सब ने उनको सपोर्ट किया है, तो वो पावर में आए हैं ना। नरेंद्र मोदी के देखा होगा तीसरा टेन्योर है इंडिया के अंदर, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया ऑलरेडी, और इंडिया जितना मजबूत कदम जमा कर चल रहा है, अपने आप को एक नई सुपर पावर कंसीडर करने पे वो यकीन रखते हैं। उनके जो हमने अचीवमेंट्स देखी हैं 2023 में, 2024 में, वो अनब्रेकेबल हैं, अनरिमार्केबल हैं। क्या लगता है आपको कि अमेरिका के साथ एक टसल भी नजर आती है इंडिया की, रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी स्पेशली खुद उनको मिले हैं, बेस्ट विशेस दी हैं, इंडिया ने का एक प्रस्ताव भी सामने रखा है, तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है ट्रंप जब इंडिया आएंगे? तो हो सकता है कि वो कुछ मतलब के हो जाए इनका, बाकी तो अब मैं क्या कह सकता आपको बिलीव नहीं है? बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है बिलीव? ये बिलीव मुझे ट्रंप पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ना लगता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा। ट्रंप मीठी बातें करता है, बस मीठी बातें करता है। पहले भी आ चुका है वो पावर में, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। उसका एक नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हो सकता है, हो जाएगा, कर दे, हो सकता है। तो लेबनान का इशू सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल और लेबनान का या हिजबुल्लाह का? नहीं। क्यों? कुछ भी नहीं करना है इन्होंने, पहले भी इन्होंने बोले हैं कुछ भी नहीं करते, ये अपनों के लिए ही कुछ करते हैं, इन्होंने घरों के लिए कुछ भी नहीं करना। अपनों के लिए तो फिर तो पाकिस्तान के लिए करना चाहिए ना, पाकिस्तान अपना है उसका, छोटा मुल्क है उसका, भाई कह ले हैं। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इमरान खान की वापसी नजर आ रही है। मुश्किल नहीं आएगी। इमरान खान कैसे आएगा वापस, आप बता दें मुझे थोड़ी ना पता है इमरान खान कैसे वापस आएगा, बिकॉज आई थिंक क्या करेगा वो डोनाल्ड ट्रंप, क्या करेगा इधर? आईएमएफ से फंड लेते हो यार। फंड लेके तो वापसी होगी कि नहीं होगी? हो भी सकता है। क्या पता, ट्रंप के फंड तभी दूंगा जब इमरान खान जेल से बाहर आए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो उनको निकालना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि हम चल ही जो रहे हैं ना वो आईएमएफ के ऊपर चल रहे हैं। जो भी हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी वो काम होता है सिर्फ हमने सर झुका देना उनके सामने। अच्छा, ये फर्क नजर आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और हम पीछे खड़े हैं। बस ऐसे ही है।
तो क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर, कुछ बेटर नजर आने वाला है पाकिस्तान का? हो सकता है, अल्लाह पे उम्मीद ही है, इन पे तो कुछ नहीं है। इन पे कुछ नहीं, अल्लाह पे उम्मीद है बस। बस सिर्फ अल्लाह पे। वो एक बात है ना कि वो एक अंग्रेज़ था, वो पाकिस्तान में आया तो उसकी गाड़ी ख़राब होगी, तो वो गया मैकेनिक के पास। उसने बोला कि यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो इसको सही कर दें। उसने बोला कि यार मैं सही तो नहीं कर सकता लेकिन इसका कोई जुगाड़ लगा सकता हूँ। उसने कहा चलें यार आप कर दें। उसने वो कोई जुगाड़ लगाया, उसका ना वो चल पड़ी गाड़ी। वो आगे गया तो उसका ना टायर पंक्चर हो गया। वो बाहर की जो टूपें हैं वो और होती हैं, इधर की और होती हैं, सो वल्लाह आलम। तो वो उधर गया फिर शॉप पे। उसने बोला कि यार ना ये टायर पंक्चर हो गया, इसका कुछ कर दें। उसने बोला यार इसका कुछ हो तो नहीं सकता, तो इसका ना जो है जुगाड़ लग जाएगा। उसने बोला ठीक है लगा दे आप। तो वो होगी ठीक। वो जब गया ना अपने वापस गया अपने मुल्क, तो उधर के बादशाह ने पूछा हाँ भी कैसा लगा है पाकिस्तान। उसने बोला यार पाकिस्तान था बहुत अच्छा था। उसने बोला कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आई हो। उसने बोला हाँ यार पाकिस्तान के अंदर है ना एक चीज़ मुझे पसंद आई है। उसने बोला वो क्या है? उसने बोला यार आप वो ना उनसे वो चीज़ ले लें, बस जितने पैसे लगते हैं ना वो लगा दें। उसने कहा हाँ वो बताएं वो कौन सी चीज़ है ऐसी जो आप ऐसा कह रहे हैं भी जितने पैसे भी लगा दें। उसने बोला आप जितने पैसे मांगते हैं ना उनसे दे के और ना उनसे वो ले लें। उसने बोला वो क्या है? उसने बोला उनसे जुगाड़ ले लें। तो वो आए, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बात की, उन्होंने बोला हाँ जी यार आप जितने पैसे मांगते हैं ना हम आपको देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप अपना जुगाड़ दे दें। उसने बोला नहीं भाई अल्लाह के बंदे जुगाड़ पे तो मुल्क चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो जुगाड़ में पाकिस्तानी कंट्री चल रही है, इंडिया अपने बलबूते पर चल रहा है, अमेरिका डेफिनेटली सुपर पावर है, तो कुछ फ्यूचर नजर आएगा ही। पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है। एक और मेन पॉइंट है मेरा, जहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर करते हुए कहा गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर इज गॉड ब्लेस पाकिस्तान। बिल्कुल, इंडिया के साथ तो उसके रिलेशंस हमें पहले से पता है। अमेरिका को और इंडिया का ये रिलेशंस और बहुत अच्छे गहरे दोस्त माने जाते हैं। जैसे हम और चाइना है, इस तरह के इसी तरीके से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट दोस्ती हमें गहरी देखने को मिलती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती भी अच्छी निभाई थी और नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दोस्ती निभाई थी। कभी यूएसए विजिट के लिए जाते थे, कभी डोनाल्ड ट्रंप को विजिट के लिए इंडिया बुला लेते थे। उधर भी हमने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे डोनाल्ड ट्रंप के हर सिटी में जाके इंडिया के पूरे। आखिरी सवाल, डेफिनेटली सी बात है जैसे कि मैंने कहा मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, इंडिया, चाइना, हमास, लेबनान, इजराइल, उसके बाद कनाडा के एंड पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा। उन्होंने कहा है कि मे बी इंडिया एंड पाकिस्तान का कश्मीर का इशू सॉल्व हो और एक अच्छे ताल्लुकात इंडिया एंड पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। क्या लगता है कि इतना कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रंप से? जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फिर से एक दफ़ा 1947 के बाद दोबारा से एक हो। हमारी भी यही दिली ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान की ये जो बीच लड़ाई है ये ख़त्म कर ले। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदा अगर करते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो हिस्ट्री में याद किया जाएगा। भाई एक बंदे ने इतना बड़ा मसला था जो कश्मीर 70 सालों से जो हल नहीं हो रहा, वो बंदा आके कर देगा तो उसकी तो फिर सल्यूट है डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस तरह का काम आज तक कोई नहीं कर पाया, डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो इसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के आने से कह लें कि 4 चांद लग चुके हैं, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी सेलिब्रेशंस होती हुई दिखाई दी हैं। स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। क्या सच में आपको लगता है कि ट्रंप के आने से जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की चाइना, इंडिया की, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं लेबनान, इजराइल एंड हिजबुल्लाह की और हमास की स्पेशली, और कनाडा के अंदर कितनी हद तक जो ट्रंप हैं वो करेक्ट प्रूफ हो सकती हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।